मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मामला हुआ। आपको पता है कि भारत में जब शादी ब्याह होता है तो पहले जो ट्रेंड था घोड़ी का, उस पर जो है दूल्हे को चढ़ा करके भेजा जाता था राजा महाराजाओं की तरह। उसके बाद इस जगह को जो है गाड़ियों ने, यानी चार चक्के गाड़ियों ने भर दिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक मामला आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ दबंगों ने, वहाँ जो लड़का का शादी था, जब वो बारात लेकर के निकला तो वहाँ के दबंगों ने उस पर जो है पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस पहुंची और वहाँ के एसपी के अनुसार पुलिस ने ये भरोसा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जो है इस बारात को निकलवा करके ही रहेंगे। 50 लोग, यानी 50 पुलिसकर्मी जो हैं उस बारात के सुरक्षा में लग गए। वो दूल्हा जो है वो दलित समाज का था। उसके बाद उस बारात के लिए 50 पुलिस तैनात किया गया। अंततः वो बारात जो है वो निकली जरूर। लेकिन ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी समझिए कि ऐसा क्यों होता है कि आखिर अगर एक दलित दूल्हा चढ़ रहा है, घोड़ी चढ़ रहा है, तो उसको और लोगों को क्या दिक्कत होता है। हमारे यहाँ आपको पता है कि इतिहास से ही जो है कुछ जातियों का और कुछ समाजों का इस समाज पर आधिपत्य रहा है। और संविधान लागू होने के बाद संविधान ने कहा कि सब लोग एक समान हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं उनको अपने माथे पे एक हनक सवार है कि हमारे पुरखों ने ये किया था, हमारे पुरखों राजा महाराजा थे। उसी चीज को वो इस माथे में बैठा करके रखे हैं। शायद उनको ये पता नहीं है कि देश में जो है सब लोगों को अब समान नज़र से देखा जाता है। इतिहास में कई ऐसी बातें हैं कि आखिर जो समाज इतना वर्चस्वशाली रहा या एक तरह से उनका बहुत नाम है, उसके पीछे भी अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रचनाएं हैं। लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो उस पर और विवाद हो जाएगा। लेकिन ये समाज में ऐसा क्यों होता है, एक चीज और समझिए। जब ये आप खबर पढ़ते हैं कि दबंगों ने रोकी दलित दूल्हे की बारात, तो ये दबंग भी एक कैटेगरी के होते हैं। इसमें आपको स्वर्ण मिल जाएंगे, इसमें से जो पिछड़ी जातियों की जो दो चार जातियां हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम समाज में जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। और यही कारण है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे यहाँ का अगर शादी होता है तो हमारे घर के लोग घोड़ी चढ़ सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके मोहल्ले में, उनके समाज में जो एक तरह से जो कहा जाए निम्न स्तर के लोग हैं या जो मेहनत कशी लोग हैं, वो जब घोड़ी चढ़ते हैं तो इनको लगता है कि हमारे बराबरी कर रहे हैं। ये सोच बहुत सालों से देश में चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 5,000 साल से चल रहा है। और धीरे धीरे आपको अलग अलग उदाहरण मिलेंगे। पिछले दिनों इलाहाबाद का एक घटना आया था जहाँ पर हाई कोर्ट को इसमें जो है इंटरप्ट करना पड़ा, उसके बाद उसकी बारात निकली। इससे पहले बिहार के औरंगाबाद में भी एक घटना एक सप्ताह पहले का आया कि वहाँ पासवान लड़का जो है जा रहा था दूल्हे का कपड़ा पहन करके मंदिर में पूजा करने, उसको वहां रोक दिया गया। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऐसा हुआ है। ये इसलिए होता है, इसमें कुछ जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग और पिछड़ों में जो हैं कुछ जाति के लोग, 3-4 जातियां जो हैं वो इसमें कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग इन जातियों में इन जातियों को जो है बदनाम करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ही अनुसार पूरी दुनिया जो है वो चल रही है। उनको ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि ना आप ऊंच हैं ना कोई नीच है, सब लोग एक समान हैं। और भारत में जिनको आप शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, निचले स्तर पर डाल दिया, आज वो अपने बदौलत और सरकार के कुछ योजना के बदौलत वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो घोड़ी चढ़ते हैं तो पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत होता है। ये एक बड़ा सवाल है। आत्मचिंतन करने की भी इन समाजों को जरूरत है कि आखिर एक दलित का लड़का अगर घोड़े चढ़ के जा भी रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। आपको चढ़ना है तो आप जो है सुअर पर बैठ के जाइए, गधा पर बैठ के जाइए, कुछ पर भी बैठ के जाइए। जिसको जो मन है लोकतंत्र में उस पर बैठ करके जा सकता है। कोई फॉर्च्यूनर पर बैठ के जाता है, कोई स्कॉर्पियो पर, कोई अल्टो पर भी जाता है, कोई मारुति 800 पर भी जाता है। लेकिन ये जो घोड़ी वाला परंपरा है कि भाई घोड़ी पर अगर दलित दूल्हा जाता है तो इस हमारे समाज, हमारे यहाँ जो कहते हैं कि सब हिंदू एक है, उसी में से दलित वर्ग को अलग कर दिया जाता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम घोड़े पर नहीं बैठ सकते हो। तो ये आए दिन अखबारों में भारत की कोई भी राज्य में, उसमें ना राजस्थान बचा हुआ है, ना मध्य प्रदेश बचा हुआ है, ना बिहार बचा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। और ये सारी घटना हिंदी पट्टी में ज़्यादा है। हिंदी पट्टी के कुछ लोगों को लगता है कि वो जो वही जो हैं वो सब कुछ हैं। ये गलतफहमी लोगों को हटा देना चाहिए। इतिहास को अगर आप निकालिएगा तो फिर पता चलेगा कि संपत्ति अर्जित कैसे हुआ है, किसी के पास वर्चस्व आया तो आया कैसे। ये पूरी इतिहास की बात है, लेकिन उसमें नहीं जानी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का मामला है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।